नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में चौथे चरण के चुनाव को लेकर के जो चुनावी शोर है प्रचार का, वो अब से 48 घंटे के बाद थम जाएगा और 13 तारीख को चौथे चरण के लिए बिहार की 5 सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ जहां बिहार जो उजियारपुर सीट है, वहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की किस्मत दांव पर है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की किस्मत दांव पर है बेगूसराय से। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ललन सिंह की जो प्रतिष्ठा दांव पर है मुंगेर लोकसभा सीट पर। तो इसके साथ साथ जो सीट है दरभंगा की, वहाँ पर भी जो है इस बार मुकाबला है कि कौन जीत रहा है। तो दूसरी तरफ समस्तीपुर में सबसे कम उम्र के सांसद बनने के लिए शांभवी चौधरी जो है मैदान में है और बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के पुत्र और पुत्रियां जो हैं वो आमने सामने हैं। क्योंकि लगातार अब क्योंकि जो चुनाव का प्रचार है वो लगातार रफ्तार पकड़ रहा है और बस 48 घंटे बचे हुए हैं जब यहाँ पर चुनावी शोर थम जाएगा। 5 सीटें बिहार की जहाँ पर जो है चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर, दूसरे और तीसरे चरण पर 5-5 सीटों पर जो है वो वोट डाले गए हैं। और अब कौन जीत रहा है या किसको एक माइलेज है, क्या लग रहा है ग्राउंड पे जो प्रचार अब तक हुआ है और जो अंतिम बचे हुए 48 घंटे हैं उसमें किसकी तरफ की हवा बह रही, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार की 5 सीटें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, इन सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं। दरभंगा से शुरू करते हैं, मिथिलांचल के हिस्से शुरू करते हैं। वहाँ पर क्योंकि पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े चेहरे और गोपाल जी ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो जीत करके चुनाव आए थे। इस बार क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या फिलहाल देख पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से दरभंगा सीट जो है वह उस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर दूसरी बार ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार आरजेडी ने एक नया कह लीजिए एक्सपेरिमेंट कर दिया है। ललित यादव को वहाँ से बनाया है जो उनकी पार्टी के विधायक हैं। और ललित यादव जो है सो दरभंगा ग्रामीण से एमएलए हैं आरजेडी से। तो इस बार ललित यादव को लगाया है, वहाँ से उतारा है और ललित यादव बराबर जीतते भी आ रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार भी हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा समझ लें, पिछली बार आप ठीक बोले कि 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी वहाँ से चुनाव लड़े थे आरजेडी के सीट से टिकट पर। तो ये समझने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने MY समीकरण को वहाँ से टेस्ट कर लिया। M पिछली बार 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी, Y इस बार ललित यादव को लड़ा दिया। तो MY समीकरण जो उनका कोर वोट है माने जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं और टेस्टेड और ट्रस्टेड उनका पार्ट माने माना जाए MY समीकरण, तो वो दोनों को टेस्ट कर रहे हैं। पिछली बार M को किए, इस बार Y को कर रहे हैं। तो ये MY समीकरण जब पिछली बार फेल हो गया 2019 में, तो क्या गारंटी है कि इस बार जो है सो 2024 में पास कर जाएगा? एकदम क्लियर कट। यही ना आपका वोट कोर वोटर है जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। तो पिछली बार 2019 में तो फेल कर गए थे जब आप M को दिए थे तब। तो इस बार कोई गारंटी नहीं है, इस बार गारंटी मोदी की है। इसलिए ये गारंटी यहाँ पर फेल करो। और मिथिला जो है सो ऐसे भी जो है सो आपका वो इलाका किसके लिए जाना जाता है, या सब लोग जानते हैं कि वह ब्राह्मण बहुल इलाका है। वहाँ पर मखान और मछली यही 2 चीज है। तो यह इस बात को समझ लीजिए। और ऐसे भी हम विधानसभा वाइज भी अगर यदि वहाँ देखें तो एनडीए के पास में वहाँ 5 सीट है, महागठबंधन के पास 1 सीट है, खुद ललित यादव है, जिसमें 1 ललित यादव है। तो अब हमको इसमें ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है? आप बोलिएगा तो हम विधानसभा वाइज बता देते हैं। गौरा बौरामपुर में भारतीय जनता पार्टी, बेनीपुर में विनय कुमार चौधरी जेडीयू, अलीनगर से मिश्रीलाल यादव भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव आरजेडी जो लड़ रहे हैं उम्मीदवार हैं। उसी तरह से दरभंगा से संजय सरावगी लगातार जीतते आ रहे हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी जेडीयू। तो ये आपको हम बता दिए कि अब जो हम पर कुछ आपके जो देखने वाले हैं वो सवाल भी करेंगे कैसे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन तो हम बता दिए कि एनडीए के पास 5 सीट, महागठबंधन के पास 1 सीट विधानसभा में। और उसके बाद हम MY समीकरण भी समझा दिए कि कैसे 2019 में और कैसे 2024 में। लेकिन गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ना, बावजूद इसके मोदी मैजिक साथ में है उसका। और मोदी मैजिक साथ में है, एंटी इनकम्बेंसी सब होता है, चुनाव आते आते सब पड़ जाता है। वहाँ पर लड़ाई एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है दरभंगा में क्या होने जा रहा है। और गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ नहीं कुकुर करते हुए भी आपको मारे
वहाँ वोट पड़िए जाएगा। आपको देखिएगा उंगली पर निशान में इसे लगा के दिखा देगा लोग, देखिए हम दिए हैं गोपाल जी ठाकुर, मतलब उसमें कोई दिखते नहीं। सर अब अगली सीट की बात करते हैं, उजियारपुर सीट। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लगातार मतलब कि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, वो पिछली बार चुनाव जीत करके यहाँ से आए थे उजियारपुर से, और मोदी सरकार ने या खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया, बड़ी जिम्मेवारी दी उनको, और इस बार उनके खिलाफ आलोक मेहता जो कि आरजेडी के बड़े सीनियर नेता में गिने जाते हैं, वहाँ पर यादव एमपी भी रहे हैं। हाँ, एमपी भी रह चुके हैं। वहाँ पे यादव बनाम यानी कि नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं और आलोक मेहता कोयरी जाति से आते हैं। अब इन दोनों में क्या लग रहा है, उजियारपुर का मिजाज क्या है? देखिए उजियारपुर का मिजाज कह लीजिए या उजियारपुर की बात कर लीजिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव आरजेडी ने इस बार मेहता को बनाया है, जो कुशवाहा हैं, ये मेहता जो है आलोक मेहता कुशवाहा है, और कुशवाहा के वोट में डेंट करने के लिए जो लॉकुश कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते हैं जेडीयू के पास, उसमें आरजेडी ने इस बार इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो आप जानते हैं कि इसमें अगर जो कुशवाहा को दे देंगे तो जो कुशवाहा जो कोर वोटर है एनडीए का, वो इधर छटक के इधर आएगा, ये इधर, तो हम जो है सो मेरा एमवाई समीकरण इंटैक्ट है, तो हम जो है सो आर पार पहुंच जाएंगे बड़े मंदिर में लोकसभा। लेकिन थोड़ा सा रोहित जी आप इसको समझ लीजिए। अब आप समझिएगा क्या, समझने के लिए है कि 2019 में हम चलते हैं। 2019 में यहाँ से कौन लड़ा था? यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे। कुशवाहा समाज के ही नेता है, बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा। तो जब 2019 में उपेंद्र कुशवाहा इसी नित्यानंद राय को नहीं हरा सके, नहीं उनको मात दे सके, नहीं शिकस्त दे सके, तो क्या इस बार आलोक मेहता की गारंटी है? माने हम ऐसे समझा रहे हैं कि वो अभी तो हाँ, पिछले बार वो महागठबंधन की फोल्ड में थे, एमवाई प्लस हाँ वही हम बता रहे हैं। जिस तरह से दरभंगा की बात हम कह रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने की बात है कि वहाँ पर जब आप यहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के फोल्ड में थे, जो वह लालू यादव तमाम लोग साथ में थे, तेजस्वी थे, सब लोग थे, तब तो 2019 में उनको नहीं मात दे सके नित्यानंद राय को। तो यह जो हॉट सीट बनी हुई है, यह जो तमाम तरह की चर्चा इधर उधर हुलुक बुलुक हो रहा है कि अरे बाप रे बाप, इस बार आलोक मेहता आ गए, लगता है कि वोट में कोर वोट में डेंट हो जाएगा, लग जाएगा, अब तो गया आया, सब तरह की बात हो रही है। यह सब कहीं नहीं है, ग्राउंड रियलिटी एकदम खत्म है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है इस तरह की बात। आप जो कह लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम आपको समीकरण साध के बता चुके, जब आपके पास में उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता कुशवाहा समाज के थे और इसी नित्यानंद राय के खिलाफ लड़ते हुए 2019 में वो जो है सो उनको मात खानी पड़ी, और तो एमवाई वोट भी उस समय भी था लालू यादव के पास, आरजेडी के पास इस बार भी है, तो वह उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। कोर वोटर जो एनडीए के हैं वह एकदम एक मुश्त पूरी एकजुटता के साथ, और देखिए कुशवाहा वोटर टैक्टिकल वोट करता है और नित्यानंद राय को जान रहा है कि जो है सो जीतेंगे तो यहाँ से केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो केंद्र में मंत्री बनने के लिए यह बात है, यहाँ पर कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो वो उजियारपुर की जनता इस बात को जानती है कि इस बार तो गृह राज्य मंत्री हैं, अगले बार जीतेंगे 2024 में तो सीधे बड़ा प्रोफाइल मिलेगा, बड़ा मिलेगा उनको। इस बार अमित शाह ने कहा भी है कि हमको इनको बड़ा आदमी बनाना है, तो बड़ा आदमी को उनका पैसा कौड़ी से बनाना है, बड़ा पद ओहदा से बनता है, तो ये इनको नित्यानंद राय को इस बार बना देना है, इसमें कहाँ दिक्कत है। और उसके बाद आप थोड़ा सा विधानसभा भी आप जानिएगा क्या है, एनडीए के पास में 3 है, महागठबंधन के पास में 3 है, और जो एनडीए के पास में 3 है उसमें आपको समझिए कि लखेंद्र पासवान है पातेपुर से भारतीय जनता पार्टी के, उजियारपुर से आलोक मेहता जो कैंडिडेट है खुद लड़ रहे हैं तो महागठबंधन के हैं, रणविजय साहू हैं मोरवा से आरजेडी के, विजय चौधरी, यही हम बताना चाह रहे थे, विजय चौधरी जो भूमिहार समाज के बड़े नेता, बड़े वो नीतीश कुमार के दाहिना हाथ कहे जाते हैं, वह जो है सो यहाँ से सराय रंजन से विधायक हैं, जो कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में है। मोहद्दीन नगर से राजेश सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद से विभूतिपुर से अजय कुमार सीपीएम से। तो यह समीकरण है, 3 एनडीए 3 महागठबंधन के पास, और जो समीकरण वहां का बता रहा है वो पिछले बार भी कुशवाहा में डेंट करने की कवायद की गई थी, लेकिन वह डेंट नहीं लग सका। वो आपको नित्यानंद राय ही वहाँ की जनता की पसंद बने, इस बार भी वही बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली सीट की, और अगली सीट समस्तीपुर की, और यहाँ पर 2 मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, उनके पुत्र पुत्री मैदान में। एक तरफ शांभवी चौधरी हैं जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, लोजपा रामविलास से टिकट पे चुनाव लड़ी हैं, और दूसरी तरफ सन्नी हजारी हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, और बहुत अंतिम वक्त में सन्नी हजारी पर कांग्रेस ने मोहर लगाई।
शांभवी चौधरी और सन्नी हजारी दोनों में समस्तीपुर में पिछली बार क्योंकि लोजपा रामविलास के खाते में सीट आई थी, उनके भाई प्रिंस राज उपचुनाव जीत करके आए थे, उनके चाचा उसके पहले जीत करके आए थे 19 का चुनाव। तो वहाँ पर समस्तीपुर में क्या फिलहाल लग रहा है, क्योंकि शांभवी चौधरी मुझे लगता है कि शायद करीब करीब 1.5 महीने से तो कैंप कर ही रही हैं और सन्नी हजारी के पास 15 दिन का मिला है उनको प्रचार करने के लिए। फिलहाल क्या लग रहा है वहाँ? देखिए रोज जी, बड़ा अच्छा एक ठो शायरी उरी है, एक ठो कुछ है, हमको तुरंत नहीं आता है बोलने। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। हाँ। तो ये जो है सनी हजारी के लिए, जो आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस ने बहुत देर तक बहुत लेट कर दी, तो यही है। अब जो है सो अंतिम क्षण में क्या बैटिंग बॉलिंग करेंगे, उसमें बैटिंग बॉलिंग नहीं हो सकता है वहाँ शांभवी के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री का आज पत्र भी एक ठो आ गया है, एप्रिसिएशन लेटर की बने, क्या जिताना है, पर्दा बेटी है, कम उम्र की है, ये सब तो मंच पर बोलिए गए। आज सुने हैं, आज फिर कोई लेटर उतर आया है जो कि वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको आशीर्वाद दिया है, फलना विजयी भवा फलना, ये सब बात चल रहा है। तो एक बार समझ लीजिए कि वहाँ का जो सो 2019 में क्या हुआ था। 2019 में कांग्रेस से यह जो सो अशोक राम लड़े थे, वह भी जो है सो हार गए थे। किससे हार गए थे? प्रिंस राज से। प्रिंस राज कौन है? जो चिराग पासवान के भाई हैं, चचेरे भाई, जिनको इस बार बेटिकट कर दिया गया। वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे, गुट में चले गए थे। तो यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी से ही यह शांभवी चौधरी इस बार लोजपा रामविलास से उम्मीदवार हैं, और सनी हजारी जो महेश्वर हजारी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनके साथ। तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, ये सनी हजारी पासवान समाज से हैं और शांभवी चौधरी पासी समाज से हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग कर दिया है चिराग पासवान ने, शांभवी चौधरी को, पासी को यहाँ से उम्मीदवार बना के, क्योंकि उनकी पार्टी से यह उम्मीदवार बनी है। तो यह आपको यह एकदम पक्का और तय मानिए कि ये जो सो पासवान का वोट इनको गिरेगा, क्योंकि चिराग पासवान इनके अध्यक्ष हैं, सब कुछ उन्होंने ही सैम्बुल टिकट दिया है एनडीए फोल्ड से। तो ऐसे में शांभवी चौधरी को जो मिलेगा सो मिलेगा ही, पासवान का अपना भी पासी समाज का मिलेगा। तो महादलित का वोट, इस सब का वोट इधर उधर नहीं जाता हुआ दिखेगा। और एनडीए का है तो उसके बाद एनडीए का जो तमाम जो कॉम्बिनेशन साथ में काम कर रहा है वो तो वोट मिलेगा ही उनको, उसमें कहाँ दिक्कत है। सनी हजारी वही जो आपने शुरू में ही एक लाइन में कहा कि बहुत लेट कर दिया कांग्रेस, तो यही कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। अब इनके पिता जो है तो जो मैदान में एक तरह से समझिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, खुल करके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह एनडीए फोल्ड में है। नीतीश कुमार ये भी कह चुके हैं कि जो हमारे खिलाफ रहेगा उससे हम चुनाव के बाद निपट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह सब फैक्टर है, इसलिए यह सब थोड़ा सा यहाँ झोल झाल है। तो ये आपको अब यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं विधानसभा का। एनडीए के पास में 5 ठो है, महागठबंधन के पास में 6 सीट है विधानसभा का, जिसमें एनडीए 5, महागठबंधन 1। अब देखिए, कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, हायाघाट से रामचंद्र पासवान भारतीय जनता पार्टी के, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वही सनी हजारी के पिताजी। ये जो अब मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। तो उसके बाद से वारिसनगर से अशोक कुमार जेडीयू के हैं, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के, एकमात्र यही सीट जो है सो। उसके बाद से रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी। तो ये 5 सीट जो है सो एनडीए के पास, 1 सीट जो है सो महागठबंधन के पास है। तो इसका समीकरण भी बता रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और महेश्वर हजारी खुल करके बैटिंग बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या बता रहा है। अब सर, अब बात करते हैं बिहार में भूमिहारों की राजधानी कहे जाने वाले बेगूसराय की करते हैं। वहाँ पे गिरिराज सिंह इस बार मैदान में हैं, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं अवधेश राय, जो कि सीपीआई के प्रत्याशी हैं, वो यादव जाति से आते हैं। पिछले बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, आरजेडी वर्सेस सीपीआई वर्सेस बीजेपी हुआ था, और गिरिराज सिंह ने वहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस बार क्योंकि गिरिराज सिंह को लेकर के वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं कि नहीं, लोगों में गुस्सा है, नाराज़ हैं गिरिराज सिंह को लेकर के, क्या फीडबैक आ रहा है फिलहाल जब 48 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है प्रचार में, क्या लग रहा है वहाँ? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से गिरिराज सिंह को लेकर के थोड़ी नाराज़गी है, क्योंकि वो जिस तरह से उनका है हिसाब किताब माने क्षेत्र में, वह थोड़ा सा ये है। लेकिन सब लोग ऊपर देख रहा है, ऊपर नरेंद्र मोदी को देख रहा है, और ये भी जान रहा है गिरिराज सिंह जीतेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, ये बात भी तय है। तो ऐसे में वहाँ की जनता जो है सो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, इस चीज़ को जान लीजिए। भले उसको कभी लेनिनग्राद, फलना ढकना, वो बाम का जो है सो गढ़ कहा जाता था, वो सब ठीक था, वो एक जमाना था, एक कालखंड था जब कहा जाता था, अब वो सब वैसा नहीं है। बिहार का ब्रेन भी कहते हैं बेगूसराय को। हाँ, वही तो कर, एक भूमिहार बहुल इलाका है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि भूमिहार के पास तो ब्रेन रहबे करता है, तो बिना ब्रेन का थोड़े भूमिहार रहता है, तो ब्रेन है भूमिहार के पास। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इधर उधर वहाँ
उलुक बुलुक नहीं होगा, एकदम स्पष्ट है कि वहाँ पर लड़ाई आमने सामने की है। गिरिराज सिंह किस समाज से हैं सब लोग जान रहा है, अवधेश राय किस समाज से हैं, यादव समाज से सब लोग जान रहा है। तो वहाँ पर वोट का इधर उधर और यहाँ पे भी पढ़ाइएगा तो जो नहीं आप पहले बता रहे थे सर कि जो दरभंगा में जो फार्मूला लालू यादव ने तैयार किया था, ये बेगूसराय में भी इस बार भी हो रहा है। पिछले बार भी मुस्लिम को दिया M, और इस बार फिर Y को वहाँ से मैदान उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल वही वही हम करें नहीं। और उसके बाद से एक ठौर था वहाँ पर कन्हैया कुमार भूमियार समाज से आते थे, उनको दिया था। तो कन्हैया कुमार लड़ाई फाइट में कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच हुआ था, या तो तीसरे स्थान पर तनवीर हसन चले गए। तो देखिए एक्सपेरिमेंट हर जगह सेट नहीं करता है। इस बात को हम कह रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग बता रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला जो 2019 में हुआ था, इस बार 2024 में डायरेक्ट फाइट है और अवधेश राय वर्सेस गिरिराज सिंह। और हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ आपको, हाँ विधानसभा का चुनाव होता तो कुछ समीकरण बदल सकता था, क्योंकि विधानसभा में देखिए एनडीए जो है सो 3 है, महागठबंधन 4 है। यहाँ पर 4-3-7 विधानसभा यहाँ पर है, तो 4-3 का यहाँ रेशियो है, तो उसमें बदल सकता था। लेकिन लोकसभा का चुनाव है और नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको इधर उधर कुछ नहीं होने जा रहा। हम जरा सिचुएशन भी बता देते हैं। मैंने ये क्या विधानसभा का जो है गणित, चेरिया बरियारपुर तो राजवंशी महतो राष्ट्रीय जनता दल, बछवाड़ा सुरेंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी, तेघड़ा रामरतन सिंह CPI, मटिहानी राजकुमार सिंह JDU, साहेबपुर कमाल सत्यानंद RJD, बेगूसराय कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी, बखरी सूर्यकांत पासवान CPI। तो यह जो है सो जो दिखाई पड़ रहा है NDA 3 महागठबंधन 4, लेकिन लड़ाई यहाँ पर केंद्र की है, केंद्र के लिए हो रही है। इसलिए लोग वहाँ की जो सूझबूझ की जनता है, सूझबूझ वाली जनता है, इसलिए वहाँ पर आपको गिरिराज सिंह को छोड़ के इधर उधर नहीं होने जा रहा है। तो चलिए अब क्योंकि 5वीं सीट मुंगेर की है, ललन सिंह वहाँ से सांसद हैं मौजूदा वक्त में, जदयू के फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं वहाँ से। और बहुत लंबा एरिया है, मतलब मुंगेर का, मतलब पटना शहर, मतलब पटना जिले से शुरू होता है और मुंगेर को टच करता हुआ ये पूरा लोकसभा है। बड़ी बात यह है कि ललन सिंह के खिलाफ इस बार लालू यादव ने वहाँ पर अचानक से जो है अनीता देवी मंडल जो हैं उनको प्रत्याशी बनाया है, जो कि धानुक समाज से आती हैं। ललन सिंह खुद भूमिहार जाति से आते हैं। बड़ी बात यह है कि मुंगेर में पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के खिलाफ में कांग्रेस से, और ललन सिंह खुद जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। और वहाँ पे बहुत बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन जीत हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेन किया था अनंत सिंह ने नीलम देवी को लेकर के, तो एक बड़ा भूमिहारों का वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ स्विच हुआ था। इस बार की स्थिति क्या लग रही है सर? देखिए इस बार जो है सो पिछली बार आपने कह ही दिया, बता ही दिया न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों को कि नीलम देवी पिछली बार कांग्रेस के टिकट से लड़ी थी, अनंत सिंह की पत्नी, और यही राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ थी और उनको शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस बार नीलम देवी साथ में है ललन सिंह के, घूम रही हैं। अनंत सिंह पैरोल पर बाहर हैं, वह भी अपना बिना झंडा बिना झंडा बैनर का लेके घूम रहे हैं। तब न झंडा है न बैनर, खाली बस उनका घूमना ही जो अंडर करंट है ललन सिंह के पक्ष में, ये आप जान लीजिए। और एक बात और है, जब नीलम देवी 2019 में लड़ी थी तो कांग्रेस के उम्मीदवार में सारा टैक्ट और फैक्ट वो जान रही है कि क्या कांग्रेस का रणनीति है, क्या टैक्ट है, क्या फैक्ट है। तो अब तो साथे आ गए हैं, तो सब टैक्ट फैक्ट इनको ना बता देंगी। टैक्ट फैक्ट जो जान रही हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, जब 2019 में लड़ी थी, तो ये सब बता देंगी उनको, ललन सिंह को, कि देखिए यही टैक्ट है, यही फैक्ट है, इसी तरह हम लोगों को करना है। तो उसमें कहाँ दिक्कत है? अब जो है सो यहाँ पर अनीता महतो, वही आप जो कह रहे हैं, अब हम आते हैं उस पर। लालू प्रसाद यादव RJD ने यहाँ पर इस बार उम्मीदवार बदल दिया है। पिछली बार तो भूमिहार में लड़ाई हो गया था 2019 में, नीलम देवी और ललन सिंह में। लेकिन इस बार जो है सो फिर जो है सो बुद्धि लगा दिया है RJD ने। बुद्धि क्या लगाया है कि अनीता महतो को बना दिया, बाहुबली की पत्नी, कुख्यात की पत्नी, जिसके नाम से वैसे थर कांपता है। तो लोग कह रहा है अब क्या होगा भाई, तो जातीय जो है सो वहां पर ही होगा, कोई जातीय नहीं होने जा रहा है। अब वो पहले वाला कालखंड नहीं है, कोई नहीं जाना चाहता है उस दौर में कि जातीय गोलबंदी और जातीय ध्रुवीकरण सब नहीं होगा। अब आदमी डेवलपमेंट, विकास चाहता है और विकास के नाम पर भी वोट देना चाहता है। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ की बात करता है। अब कौन जानना चाहेगा भाई कि वहाँ पर चलिए। तो वो अनीता महतो के पति जो हैं बाहुबली, वो
उनको कहा जाता है, जैसे फिल्म शोले में गब्बर सिंह का था, गब्बर सिंह का नाम आएगा, गब्बर सिंह आएगा, सुध जाओ, बच्चा को सुला देता, उस टाइप का उनका, तो वो सब अब नहीं चलने वाला है। इस बार अनीता महतो का जितना सोशल इंजीनियरिंग लोग कर ले कि धानु का वोट कट जाएगा, हम ले लेंगे, तो इधर धानु कुर्मी को कोरी का वोट नहीं टूटने वाला है, कटने वाला है। सब लोग जान रहा है कि ललन सिंह जीतेंगे तो मंत्री बनने वाले हैं। मंत्री बनेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। भाई ललन सिंह जो है सो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, वह कहीं रहे, एमपी रहे, किसी दल में कहीं रहे, वो जो है सो फिट रहते हैं, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग समीकरण समझ लेते हैं। आपको जो है सो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में एक जो है सो महागठबंधन के पास में है, 4 जो है सो एनडीए के पास में है। अब आप देख लीजिए, मुंगेर से प्रणव कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी, जमालपुर से अजय कुमार सिंह कांग्रेस, एकमात्र यही प्रहलाद यादव भारतीय जनता पार्टी, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय बदल के आ गए थे, सूढ़ीगढ़ा वाला आ गए, इधर आ गए, तो ये अब ये महागठ एनडीए में आ गए हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है भी, तो वो विजय कुमार सिन्हा। मोकामा से नीलम देवी, यह भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय आरजेडी से पलट करके आ गई ये जदयू के साथ, एनडीए के साथ। तो यह एनडीए के साथ जब चली आई तो इन लोग का सबका है कि विकास करना है, विकास के नाम पर ये लोग सब लोग आया है साथ में। और बाढ़ से ज्ञानंद सिंह ज्ञानू भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने सिपाही, तो ये सब है। तो अब उसमें कहाँ खेल होने, कोई झोझल नहीं होगा यहाँ। तो देखिए 5 सीटों का हाल बताया हमने आपको, जो कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर की हैं। इन 5 सीटों पर फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए अंतिम बचे हुए वक्त जो घंटे हैं वो करीब 48 घंटे का है। जब चुनावी शोर थम जाएगा उसके बाद 13 तारीख को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। बिहार में चौथे चरण के तहत इन 5 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है। इस बार जो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के सामने आ रही है उसमें यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा इन 48 घंटों में और उसके बाद के बचे हुए कुछ घंटे में और, तो वहाँ पर आप ये मानिए चलिए कि यहाँ पे एनडीए क्लीन स्वीप करने की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है पहले, दूसरे और तीसरे चरण में चुनौती की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन चौथे चरण में ये चुनौती फिलहाल नजर नहीं आ रही है ग्राउंड पे, क्योंकि वहां पर एनडीए प्रत्याशी जो भी पिछली बार जीत करके आए थे, इस बार जिनको मौका दिया गया है, उन तमाम लोगों को एक एज है। न्यूज फाउंडेशन लगातार चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आप तक सटीक विश्लेषण पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।